क्या किया तूने? क्या बिगाड़ा था उस बच्चे ने तेरा? एक तो ऑलरेडी पहले से परेशान थी, ऊपर से और तूने उसके ऊपर मुसीबत का पहाड़ तोड़ दिया। इतना बड़ा पाप कैसे कर सकता है तू? शंकर बस कर। बेटा कहाँ जा रही है इसे? जहाँ मेरा फूटा नसीब लेके जाएगा पापा जी। अब यहाँ पे रहने का कोई मतलब नहीं है। आपके कहने पे मैंने टेस्ट करवा लिया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? मेरे ऊपर फिर से उंगलियां उठी ना। नहीं पापा जी, इससे ज्यादा बोझ लेके मैं नहीं जी सकती। इससे ज्यादा बोझ लेके मैं नहीं जी सकती पापा जी। बेटा सुन, बेटा सुन, ऐसे नहीं बोलते हैं। मैं जानता हूँ तेरे ऊपर इस समय मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। बेटा जब तक हमारा परिवार एक साथ है ना, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। परिवार? कौन से परिवार की बात कर रहे हैं आप पापा जी? वो परिवार जहाँ पे हर बार मेरे ऊपर ही उंगलियां उठाई जाती है, या फिर वो परिवार जहाँ पे मैं सुरक्षित नहीं, हाँ? जहाँ का रक्षक मौका पड़ने पे भक्षक बन जाता है। अपने छोटे भाई की बीवी के साथ बड़ा भाई। बेटा इससे गलती हो गई, ये नशे में। जेठ जी तो नशे में थे, उन्होंने जो किया सो किया, लेकिन इस परिवार के लोगों को कौन सा नशा था? बार बार मेरे साथ जाती करते रहे, मेरे आत्मसम्मान को कुचल दिया। मैं मानती कि मैं बड़ी कोठी में पली बड़ी नहीं है, लेकिन मैं कलाकार है, मेरी भी कोई इज्जत है। आज तक अपने दामन पर कोई भी दाग नहीं लगने दिया, लेकिन इस परिवार ने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया। ये तो सॉलिड एक्टिंग करती है, ड्रामा डांस सब में परफेक्ट। विन के साथ फिल्म करे तो ब्लॉकबस्टर हिट देगी। अगर आज मेरा रुद्र जिंदा होता तो मेरी कभी नहीं ऐसी दुर्गति होती। रुद्र तो मेरे को खाई को गीला छोड़ के चले गए। मैं किसके सहारे अपनी पूरी जिंदगी काटेगी? तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, तेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। मैं तेरी दोबारा शादी करवाऊंगा, ये मेरा वादा है तुझसे। तो क्या आप मेरी शादी कराएंगे? कैसे पापा जी? आप एक इज्जत की मारी विधवा की शादी कराएंगे? कौन करेगा मुझसे शादी? बताइए ना पापा जी, आप चुप क्यों हो गए? विनायक ने जो कुछ भी मेरे साथ किया उसके बाद कौन करेगा? बोलिए ना पापा जी, कौन करेगा मुझसे शादी? कौन करेगा? मैं करूंगा उर्वशी से शादी। मैं करूंगा तुमसे शादी। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, तो उस गलती को मैं ही सुधारूंगा। पापा जी, मैं करूंगा उर्वशी के साथ शादी। आएगा, आप लगा तीर निशाने पर। बाप रे, इसने तो अपने मन की बात विन के मुंह से निकलवा ली। मैंने अपनी जिंदगी में इससे चालाक औरत नहीं देखी। विनायक, विनायक पागल हो गया है तू? क्या बकवास कर रहा है तू? तू इस उर्वशी से शादी करने के बारे में सोच भी कैसे सकता है?
तू ये शादी नहीं कर सकता। विनायक बिल्कुल ठीक बोल रहा है। अगर इसने इसको चोट पहुंचाई है तो इसकी चोट पे मरहम भी यही लगाएगा। विन को उर्वशी से शादी करके उस पर चादर डालनी होगी। और मंजरी, तूने बचपन से लेकर अब तक इसको यही सिखाया है ना, अगर गलती की है तो गलती सुधारनी पड़ेगी। अरे लेकिन मैंने फैसला कर लिया है। मैं उर्वशी के साथ शादी करूंगा। इस बच्चे ने बहुत दुख देख लिए, अब नहीं। विनायक, विनायक, विनायक रुको। विनायक मेरी बात सुनो। विनायक, विनायक, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मुझसे नाराज हो, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम किसी और लड़की को अपनी जिंदगी में नहीं ला सकते। तुम सुन रहे हो? तुम सुन रहे हो मेरी बात? मैं क्या कह रही हूँ? हाँ, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत है। अरे सही गलत तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है सिद्धि। मैंने अपना डिसीजन नीचे सबको बता दिया है। मैंने उर्वशी के साथ गलत किया है, मैं उसके साथ शादी करके सब कुछ सही कर दूंगा। और वैसे भी तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है सिद्धि। तुमको डिवोर्स तो मैं पहले ही दे चुका हूं। तुमको बस उन डिवोर्स पेपर पे साइन करने हैं ताकि मैं उर्वशी के साथ शादी करके गलत को ठीक कर सकूं। विनायक, कुछ भी ठीक नहीं होगा। इनफैक्ट सब कुछ खराब हो जाएगा। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? क्यों नहीं समझ रहे हो तुम? वो लड़की तुम्हें यूज कर रही है, वो चाल चल रही है विनायक, तुम्हें फंसाना चाहती है। अरे मेडिकल रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि मैंने उर्वशी के साथ कुछ नहीं किया है तुमने, कुछ नहीं किया है। मुझे पूरा यकीन है तुम ऐसे कभी नहीं कर सकते। देखो विनायक, मैं नहीं जानती कि रिपोर्ट्स में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, मगर मैं इस इंसान को जानती हूँ और मुझे पता है कि तुम ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकते। जानती हूँ ये बात मैं। और तुम देखना, मैं ये बात साबित कर दूंगी कि जो कुछ भी है ना, सब गलत है। देखो विनायक, तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें मेरे साथ जैसा बर्ताव करना है करो, लेकिन मैं तुम्हें उस लड़की, उस उर्वशी की वजह से मैं तुम्हें अपनी जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगी। मैं उर्वशी के साथ शादी कर रहा हूं और ये मेरा आखिरी सच है। विनायक, कोई भी सच आखिरी नहीं होता, और जब तक मैं जिंदा हूं मेरे अंदर की उम्मीद भी जिंदा है। और मैं भी देखती हूं कि तुम उर्वशी के साथ शादी कैसे करते हो। हे भगवान, ये लड़की कितनी शातिर है राजवीर। इसे सही और गलत से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे तो पहले बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि उर्वशी ये सब कुछ कर क्यों रही है, लेकिन अब मुझे सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। इस नाचने वाली की नजर ना विन के साथ साथ उसकी 3000 करोड़ की प्रॉपर्टी पे है, और वो विन के रुतबे और नाम के साथ साथ अपना नाम जोड़ना चाहती है। अब उसे तो पता है कि विन सीधे सीधे तो मानने वाला है ही नहीं, इसीलिए वो ये सारा जबरदस्ती का ड्रामा क्रिएट कर रही है। है ड्रामा? अबे छौलछाप, अगर वो सब ड्रामा है तो उस रिपोर्ट्स का क्या? क्यों, वो भी झूठी है? अरे तू ना चिल्लर छाप के साथ साथ एक नंबर का गवार भी है। ऐसे कैसे फिल्म स्टार बनेगा तू? हाँ, अरे वो कुछ ना कुछ बहाने से विन के नशे का फायदा उठाकर उसके करीब गई होगी और खुद ही अपने बॉडी में सारे मार्क्स बना लिए होंगे। लेकिन राजवीर, देखने वाले को तो यही लगेगा ना कि विन ने सब कुछ होशो हवास में किया है। तेरा दिमाग खराब हो गया है। उर्वशी के बारे में ऐसी बातें कैसे सोच सकती है तू? बेहतर होगा जिस तरह से विन सारी बातें समझ गया, तू भी समझ जा। अगर वो उर्वशी से शादी करके अपनी गलती को सुधारना चाहता है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? देख शंकर, मेरी बात सुन। मेरा सिर्फ ये
प्रशांत, मेरी बात को ध्यान से सुन। देख, मैं तेरे ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करता हूँ। तुझे पता है ना हमारे घर में क्या हो रहा है। ये बातें किसी भी कीमत पर मीडिया तक नहीं जानी चाहिए और किसी चैनल पे भी ये बात दिखाई नहीं जानी चाहिए। इसके लिए तुझे जो भी करना है कर, ठीक है? मैं देख रही हूँ शंकर कि विनायक के भविष्य से ज्यादा तुझे अपनी इज्जत की पड़ी है। हाँ, मैंने सोचा था कि विनायक के साथ कोई हो ना हो तू उसके साथ जरूर खड़ा होगा, लेकिन यहाँ तो तुझे अपनी पगड़ी की ही फिक्र सता रही है। अच्छा, तो तुझे ऐसा लगता है? अब जो कुछ दिखाता हूं मैं, इधर आ। ये देख ट्रॉफीज, ये मेरी और विन की फोटोग्राफ्स। हाँ, ये ट्रॉफी याद है? 4 महीने पहले ये विन को मिली थी बेस्ट एक्टर के लिए। ये वही ट्रॉफी है। ये सारी ट्रॉफी सिर्फ मेरी नहीं है, इसमें विन की भी ट्रॉफीज है। और ये सारी ट्रॉफीज हमने पैसे से नहीं खरीदी, ये हमने अपनी इज्जत और अपने नाम से कमाई हुई है। मंत्री, एक बात याद रख, इंसान अगर कंगला हो जाए ना तो दोबारा पैसे कमा सकता है, लेकिन इंसान की अगर इज्जत चली जाए, उसका नाम खराब हो जाए, वो दोबारा नहीं कमाया जा सकता है। तुझे कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पता है? अगर उर्वशी बाहर गई तो क्या होगा? न्यूज चैनल वाले उसको पकड़ेंगे, मीडिया उसको पकड़ेगी, उससे सवाल जवाब किए जाएंगे। और वो जानती क्या बोलेगी? वो बोलेगी कि कुंद्रा खानदान की बड़ी बहू ने उसके पति का मर्डर किया है, कुंद्रा खानदान के इकलौते बेटे ने उसकी इज्जत पे हाथ डाला है। फिर क्या होगा? ये इतने सालों की मेरी मेहनत, जो मैंने नाम कमाया हुआ है, जो मैंने इज्जत कमाई हुई है, और जो विन ने अपना करियर बनाया है, वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। और ये मैं होने नहीं दूंगा। लेकिन शंकर, बस अब मेरा फैसला सुन ले। जिस तरह से विन ने अपनी गलती को सुधारने के लिए उर्वशी से शादी करने का फैसला लिया, ठीक उसी तरह हमें भी अपनी गलती को सुधार लेना चाहिए और जो हो रहा है उसे होने देना चाहिए। विन को उर्वशी से शादी करके उस पर चादर डालनी होगी। आज इस घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, तेरी जिद की वजह से हो रहा है। अगर तू सिद्धि से शादी करने की जिद नहीं रखता तो मुझे उस 2 मुही नागिन को इस घर में लेके आना नहीं पड़ता। अब देख देख कैसे एक एक करके इस घर की खुशियों को ढसती जा रही है वो, और मैं बस ये तमाशा देख रही हूँ। तो फिर आप ये तमाशा रोक क्यों नहीं लेती? माँ तो सब जानती है ना, फिर ये सब क्यों होने दे रही है? अगर आप अपनी और मेरी लड़ाई को इस सब के बीच में ला रही है तो मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। माँ, मैं अपनी हार स्वीकार करती हूँ। माँ, सिद्धि ने कभी आपके सामने हार नहीं मानी, लेकिन विनायक की पत्नी हार गई। माँ प्लीज मेरी बात सुन रही है ना? माँ, विन सिर्फ आपकी बात मानेगा। आज मैं आपके सामने सिर्फ आपके बेटे की पत्नी बनकर आई हूँ। माँ प्लीज, मैं अपने सुहाग की भीख मांगती हूँ आपसे, प्लीज माँ। सिर्फ आप मैं जो ये शादी रोक सकती हूँ, सिर्फ आप मैं जो पापा जी के इस फैसले को बदल सकती है। माँ, आप खुद एक सुहागन है, आप समझ सकती कि एक औरत के लिए उसके पति की क्या जगह है। माँ प्लीज प्लीज माँ, प्लीज माँ, मैं आपके आगे हाथ छोड़। सही कह रही है तू, बहुत बड़ा अनर्थ होने जा रहा है। विनायक और उर्वशी की शादी नहीं हो सकती।
हर हाल में इस शादी को रोकना होगा। सच माँ, आप रोकेंगी ये शादी? हाँ, मैं ये शादी रोकूंगी, क्योंकि इस शादी से किसी का भला नहीं होगा। वो उर्वशी मेरे अंदाजे से कुछ ज्यादा ही तेज निकली, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इन कामों में उससे 4 कदम आगे हूं। कुछ भी हो जाए, लेकिन ये शादी नहीं हो पाएगी। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। माँ, मैं पापा का थैंक यू बोलने के लिए प्रसाद लेकर आती हूँ। हाँ? 1 मिनट सिद्धि। मैं ये शादी रोकूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ माँ, बोलिए ना, मैं आपकी हर शर्त मानने को तैयार हूँ। मुझे मेरा बेटा वापस ला कर दे। मैं तुझे तेरा पति ला कर दूंगी, लेकिन तू मुझे मेरा बेटा वापस ला कर देना। हाँ, लेकिन माँ, ये नहीं ला सकती ना, तो मैं भी इस शादी को नहीं रोकूंगी। रोक सकती हूँ, लेकिन नहीं रोकूंगी।